चलिए जी, आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 12 का नाम है भैया कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो इसका हम टॉपिक देख लेते हैं। टॉपिक में सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, इंपॉर्टेंस एंड वेज। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेफर्स टू द मेजर्स और स्टेप्स टेकन टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर फ्रॉम अनफेयर, एक्सप्लॉयटेटिव और अनएथिकल प्रैक्टिसेस बाय सेलर और एंड प्रोड्यूसर्स। ठीक है, फिर से बोलते हैं कि भैया कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? द मेजर्स और स्टेप्स टेकन टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स फ्रॉम अनफेयर, एक्सप्लॉयटेटिव और अनएथिकल प्रैक्टिसेस बाय सेलर्स एंड प्रोड्यूसर्स। ठीक है जी। अगर मैं इसके की पॉइंट देखता हूं तो की पॉइंट्स में क्या क्या आ रहा है? इट प्रोटेक्ट्स कंज्यूमर्स फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है, डिफेक्टिव गुड्स, ठीक है, डेफिशिएंट सर्विसेज, ठीक है, एंड फ्रॉडलेंट एडवर्टाइजिंग। ठीक है जी। इट एम्स टू सेफगार्ड कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड प्रोवाइड देम लीगल रेमेडीज। ठीक है जी। इन द मॉडर्न मार्केट कंज्यूमर इज रिगार्डेड एज द किंग ऑफ द मार्केट। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है ये समझना, शिफ्ट फ्रॉम द कैविएट एम्प्टर। पहले क्या था भैया? कैविएट एम्प्टर, लेट द बायर बिवेयर। अब क्या हो चुका है? टू कैविएट वेंटिलेटर, लेट द सेलर बिवेयर। ठीक है जी। आगे हम देखते हैं भैया इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो इसमें लिखते हैं फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। पहले हम इंपॉर्टेंस देखते हैं किसकी? कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम पढ़ के देखते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, एंश्योर्स राइट टू इंफॉर्मेशन, सेफ्टी एंड चॉइस, empowers consumers to file complaints and seek redressal। ये इसकी इंपॉर्टेंस है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 पॉइंट है, पढ़ लेते हैं फटाफट से। पहला है प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, एंश्योर्स राइट टू इंफॉर्मेशन, सेफ्टी एंड चॉइस, ठीक है, फिर एम्पावर्स कंज्यूमर्स टू फाइल कंप्लेंट्स एंड सीक रेड्रेसल। ठीक है जी। अब हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो लिखते हैं बिल्ड्स ब्रांड लॉयल्टी एंड कंज्यूमर ट्रस्ट, ठीक है, फिर है अवॉइड्स लीगल पेनल्टीज एंड रेपुटेशन लॉस, ठीक है, एनकरेजेस इथिकल प्रैक्टिसेस एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ। ठीक है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि बिल्ड्स ब्रांड लॉयल्टी एंड कंज्यूमर ट्रस्ट, ठीक है, अवॉइड्स लीगल पेनल्टीज एंड रेपुटेशन लॉस, ठीक है, एनकरेजेस इथिकल प्रैक्टिसेस एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ। ठीक है जी। आगे देखते हैं। थर्ड है नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसमें क्या लिखते हैं कि डिस्पाइट लॉज एंड रेगुलेशंस बिजनेसेस में अडॉप्ट, पहला, अडल्ट्रेशन ऑफ गुड्स, पुअर क्वालिटी ऑफ गुड सर्विसेज, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, अनवेट पैकेजिंग, आर्टिफिशियल स्कार्सिटी बाय होर्डिंग। तो भैया कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों चाहिए? क्यों है हमको जरूरत? डिस्पाइट लॉज एंड रेगुलेशन बिजनेसेस में अडॉप्ट, क्या, अडल्ट्रेशन ऑफ गुड्स, ठीक है, पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, अंडरवेट पैकेजिंग, ठीक है, आर्टिफिशियल स्कार्सिटी बाय होर्डिंग। ठीक है जी। तो दीज प्रैक्टिसेस एक्सप्लॉइट कंज्यूमर्स एंड रिड्यूस मार्केट ट्रस्ट, हैंस लॉस लाइक द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आर नीडेड। ठीक है जी। अब कुछ हम देखते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल देख लेते हैं भैया। रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। ये क्या आ रहा है? पहला हम देखते हैं केस में क्या है, फॉल्स हेल्थ क्लेम्स इन सनफ्लावर ऑयल्स एड्स, ठीक है, एक्सप्लेनेशन में क्या है, क्लेमिंग टू बी रिच इन विटामिन फाउंड फॉल्स इन टेस्टिंग, ठीक है। दूसरा है यूज ऑफ मिसलीडिंग प्रोडक्ट्स नेम्स लाइक पॉली कॉटन, एक्सप्लेनेशन में क्या लिखते हैं, कंज्यूमर मिसलीड थिंकिंग इन कंटेन्स कॉटन बट इट हैज चीप सिंथेटिक, ठीक है। थर्ड में है क्वांटिटी मैनिपुलेशन इन इंस्टेंट नूडल्स, ठीक है, एक्सप्लेनेशन में क्या है, लेबल्ड एज 100 ग्राम्स बट एक्चुअल क्वांटिटी वाज ओनली 80 ग्राम्स, ठीक है। फोर्थ में है नेग्लिजेंस इन मेडिकल ट्रीटमेंट। इसमें क्या है, वुमेन एडमिटेड फॉर अपेंडिक्स, डॉक्टर रिमूव गॉल ब्लैडर एंड सी डाइड, ओके। अब चलिए कुछ एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हैं भैया। एमसीक्यू फॉर उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्जाम। पहला है क्या, क्वेश्चन नंबर 1 आप सबकी स्क्रीन पर है कि व्हाट डज द टर्म कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्राइमरली एम टू? प्राइमरली प्रोटेक्ट प्रोड्यूसर फ्रॉम लॉस, प्रिवेंट कंज्यूमर्स फ्रॉम स्पेंडिंग टू मच, प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, या फिर रेगुलेट गवर्नमेंट पॉलिसीज। आंसर है इसका सी, प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है।
एक्सप्लेनेशन में क्या लिखते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेफर्स टू मेजर्स टू सेफगार्ड कंज्यूमर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन बाय सेलर्स और प्रोड्यूसर्स, ठीक है। सेकंड देखते हैं तो लिखते हैं विच लैटिन टर्म मीन्स लेट द सेलर बिवियर, लैटिन टर्म लेट द सेलर बिवियर, कैविएट एम्प्टर, कैविएट वेंडिटर, अल्ट्रावायलेट्स या फिर लेक्स टेलोनिस। आंसर है इसका बी, कैविएट वेंडिटर, कैविएट वेंडिटर, लेट द सेलर बिवियर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखते हैं कि कैविएट वेंडिटर मीन्स द बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द सेलर टू एंश्योर क्वालिटी एंड फेयरनेस। थर्ड में मैं बात करता हूँ, थर्ड में आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। पहला, ऑफरिंग डिस्काउंट्स ड्यूरिंग फेस्टिवल, एक्यूरेटली लेबलिंग प्रोडक्ट्स या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट अबाउट प्रोडक्ट कंटेंट या फिर प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा वारंटी। आंसर है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट अबाउट प्रोडक्ट कंटेंट, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में देखता हूँ तो लिखते हैं मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट आर वन ऑफ द अनफेयर प्रैक्टिसेस दैट कंज्यूमर प्रोटेक्शन सीक्स टू एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 4 आप सबके स्क्रीन पर है कि विच ऑफ दीज इज नॉट एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। नॉट बोला गया, अडल्ट्रेशन, होर्डिंग, प्रॉपर लेबलिंग या फिर मिसलीडिंग वेट्स। आंसर है प्रॉपर लेबलिंग। प्रॉपर लेबलिंग इज अ फेयर एंड एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस, ठीक है। पांचवा देखते हैं हम, पांचवा फिफ्थ में क्या है, इन विच ईयर वॉज द अपडेटेड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। 1986, 2002, 2019 या फिर 2020। करेक्ट आंसर है 2019। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 रिप्लेस द 1986 एक्ट टू डील विद मॉडर्न कंज्यूमर इश्यूज इंक्लूडिंग ई कॉमर्स। धन्यवाद।